हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपिक एमएलटी पर। आज का जो टॉपिक होगा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है? फंगस के बारे में पढ़ना। फंगस एक ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक सेल होता है और इसका जो सेल वॉल है मेनली काइटिन से बना होता है और उसके साथ मैनोन और अदर पॉलीसेकेराइड भी रहता है। फंगस का साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ये स्टेरोल से बना है और साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये ट्रू न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और पेयर्ड ऑफ क्रोमोसोम है। और फंगस यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होता है। ये सेक्सुअली असेक्सुअली और बाय बोथ प्रोड्यूस होता है। ज़्यादातर फंगस ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव एनारोब्स होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस, उसमें पहले मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंगस को 4 तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है ईस्ट, उसके बाद ईस्ट लाइक फंगी, उसके बाद मोल्ड्स और चौथा है डाइमॉर्फिक फंगी। पहले ईस्ट। ईस्ट जो है ये राउंड और ओवल शेप्ड सेल है और ये असेक्सुअली प्रोड्यूस होता है जिसे बाडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, बाडिंग का एग्जाम्पल है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस जो पैथोजेनिक होता है और सैक्कारोमाइसिस सेरेविसी जो नॉन पैथोजेनिक होता है। ईस्ट लाइक फंगी, कुछ ईस्ट में वो जो बर्ड वो मदर सेल के साथ अटैच रह जाता है जो बढ़ते रहता है और एलोंगेटेड सेल प्रोड्यूस करता है जिसे स्यूडोहाइफी नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट लाइक फंगस का एग्जाम्पल है कैंडिडा एल्बिकेंस मोल्ड्स। ये ब्रांच फिलामेंट में ग्रो करता है, ज़्यादातर 2 से 10 माइक्रोमीटर चौड़ा होता है जिसे हाइफी भी कहते हैं। हाइफी दोनों तरह होता है, एक सेप्टेड और एक एसेप्टेड। सेप्टेड क्या है? जिसमें डिवीज़न होता है और एसेप्टेड में कोई डिवीज़न नहीं होता है। मोल्ड्स का एग्जाम्पल है डर्माटोफाइट्स, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, राइजोपस, म्यूकोर। एक टर्म आता है माइसेलियम। माइसेलियम क्या है? ये भी हाइफी है। ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहता है और ब्रांचिंग में बढ़ता है जो एक मैसिव ग्रोथ क्रिएट करता है जिसे माइसेलियम कहते हैं। उसके बाद चौथा है डाइमॉर्फिक फंगी। डाइमॉर्फिक फंगी ये दोनों फॉर्म में रहता है, एक है हाइफल फॉर्म, दूसरा है ई फॉर्म। हाइफल फॉर्म जब 25 डिग्री सेल्सियस रहता है तब हाइफल फॉर्म में रहता है और जब ह्यूमन टिश्यू में मतलब 37 डिग्री सेल्सियस में है तब ईस्ट फॉर्म में रहता है। डाइमॉर्फिक फंगस का एग्जाम्पल है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है ईस्ट का बाडिंग प्रोसेस। पहले देखिए एक ईस्ट है, उसमें न्यूक्लियस और वैक्यूल है। उसके बाद एक बार्ड जैसा फॉर्म ईस्ट के ऊपर से ग्रोथ कर रहा है, देखो बार्ड फॉर्मेशन। उसके बाद देखो न्यूक्लियस उस बार्ड में जा रहा है। उसके बाद मदर सेल जो है उससे वो डॉटर सेल बन रहा है और वो अलग हो जाता है। अब इस वाला पिक्चर में देखिए ये है स्यूडोहाइफी। इसमें देखिए जो बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो मदर सेल के साथ अटैच्ड हुआ है और कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है। उसके बाद आते हैं पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
ईस्ट का पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है सुपरफिशियल माइकोसिस। ये क्या है? एक फंगल इन्फेक्शन है जो प्राइमरीली अफेक्ट करता है बॉडी का जो आउटर मोस्ट लेयर है उन सबको, जैसे कि स्किन, हेयर और नेल्स। इसका एग्जाम्पल है डर्माटोफाइटोसिस, टीनिया वर्सिकलर, टीनिया निग्रा और पिएट्रा। उसके बाद है सबक्यूटेनियस माइकोसिस। ये भी फंगल इन्फेक्शन है। ये स्किन का डीपर लेयर, उसके साथ साथ सबक्यूटेनियस टिश्यू को भी इन्फेक्ट करता है। एग्जाम्पल है माइसीटोमा, स्पोरोट्रिकोसिस, क्रोमोब्लास्टोसिस एक्सेट्रा। उसके बाद सिस्टेमिक माइकोसिस, ये भी फंगल इन्फेक्शन है। ये पूरा बॉडी में फैल सकता है, उससे ज़्यादा भी। बॉडी का जो डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यू है उन सब में भी इन्फेक्शन कॉज करता है। जिन सभी का इम्यून सिस्टम वीक है उन सब में ये ज़्यादातर देखा जाता है। इसे अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। एग्जाम्पल है हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, कोक्कीडियोडोमाइकोसिस एक्सेट्रा। ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस, ये क्या है? बॉडी में कुछ कुछ फंगस नॉर्मली पाया जाता है और वो हार्मलेस होता है, लेकिन जब इम्यून सिस्टम वीक हो, जैसे कि HIV हो गया, कैंसर, इम्यून सप्रेसिव थेरेपी, इन सब में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो वो जो नॉर्मल फ्लोरा है वो तब इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। एग्जाम्पल कैंडिडियोसिस, जाइगोमाइकोसिस, एस्परजिलोसिस, पेनिसिलोसिस एक्सेट्रा। माइकोटॉक्सिकोसिस, ये क्या है? फंगस जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, अगर वो सब हमारे कांटेक्ट में आ जाता है और हम इनगल्प कर लेते हैं तो वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। कॉन्टामिनेटेड फूड, एयर, इन सब से ये हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है एस्परजिलस, क्लाविसेप्स पुरपुरा एक्सेट्रा। पहले फंगस को प्लांटी किंगडम में डाला गया था, लेकिन अब वो फंगस थैलोफाइटा के अंदर है। थैलोफाइटा क्या है? ये एक इर्रेगुलर प्लांट मास है जिसमें रूट, स्टेम और लीफ जैसे स्ट्रक्चर का एब्सेंट होता है। थैलोफाइटा के अंदर एल्गी भी होता है, बट एल्गी से फंगी का डिफरेंस ये होता है कि एल्गी विथ क्लोरोफिल होता है और फंगी विदाउट क्लोरोफिल। अभी फंगी को चारों तरह से डिवाइड किया गया है। पहला जाइगोमाइसेटिस, दूसरा एस्कोमाइसेटिस, तीसरा पेसिडियोमाइसेटिस और चौथा ड्यूटेरोमाइसेटिस। अब जाइगोमाइसेटिस क्या है? जाइगोमाइसेटिस है लोअर नॉन सेप्टेड फंगी। ये एसेक्सुअली स्पोर फॉर्म करता है जिसे स्पोरांजियोस्पोर कहते हैं, और सेक्सुअल स्पोर भी फॉर्म करता है जो कि जाइगोस्पोर और उस स्पोर से जाना जाता है। एग्जाम्पल राइजोपस और म्यूकोर। उसके बाद आते हैं एस्कोमाइसेटिस। ये सेप्टेड हाइफी होता है। इसका जो सेक्सुअल स्पोर है वो एस्कोस्पोर नाम से जाना जाता है और ये सैक और एस्कास के अंदर रहता है। एग्जाम्पल ईस्ट एंड मोल्ड्स। उसके बाद बेसिडियोमाइसेटिस, ये भी सेप्टेड हाइफी होता है। इसका जो सेक्सुअल स्पोर है वो बेसिडियोस्पोर से जाना जाता है
और ये बेसिडियम में रहता है। एग्जाम्पल मशरूम दैट इज एगारिकस, रास्ट, ड्यूटेरोमाइसेटिस। ये फंगी इम्परफेक्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये सेप्टेड हाइफी है, बट अभी तक इसका सेक्सुअल स्टेट जाना नहीं गया। मोस्टली उन सब फंगी का जिसका मेडिकल इम्पोर्टेंस रहता है वो ड्यूटेरोमाइसेटिस क्लास से ही आता है ज़्यादातर। इसका एग्जाम्पल है ऑल्टरनेरिया, फुसेरियम, कैंडिडा, पेनिसिलियम एक्सेट्रा। तो आज का ये क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।